अगर गर्भ में बेटा होता है ना तो कहते हैं कि आपका जो पेट का आकार है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में एक बार फिर से लेके आई हूँ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। जी हाँ, जो कि प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाली हैं और जिनको इस बात को जानने का बहुत ही उत्सुकता है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। देखिए, जैसे ही कोई कंसीव करता है ना तो उसके दिमाग में ये वाला प्रश्न जो होता है वो बहुत ज़्यादा बार आता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि आने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे लक्षणों की बात करूंगी जो कि आपके पेट में बदलाव आएगा और आप अपने टमी को यानी अपने पेट को देख के समझ जाएंगे कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। मैं 5 ऐसे लक्षणों की बात करूंगी। मैं पहले ही एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरा चैनल या मैं गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं। और अगर आप ऐसा कराते हैं कि जो कि एक सटीक तरीका होता है अल्ट्रासाउंड, और अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं जेंडर प्रिडिक्शन के लिए तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं 5 ऐसे सिम्टम्स की बात बताऊंगी। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो सिम्टम्स है ना, ये साइंटिफिक प्रमाणित नहीं है, लेकिन हाँ, ये वो लक्षण हैं जो कि ज़्यादातर जिनके गर्भ में बेटा होता है उनके अंदर दिखाई देता है। और इसको आप कह सकते हैं करीब करीब 90% तक सटीक रहा है। देखिए, होता क्या है ना, 100 का 100% रिजल्ट तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन 100% में से अगर 60, 70, 80% औरतों में ये सिम्टम्स कॉमन होते हैं ना तो उसको माना जाता है कि हाँ, ये लक्षण सही है। तो आज की वीडियो हम फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पेट का आकार, यानी आपका जो टमी का शेप है ना उसमें बदलाव आता है। अगर गर्भ में बेटा होता है ना तो कहते हैं कि आपका जो पेट का आकार है ना वो नीचे की तरफ उभरा हुआ होता है, या आप कह सकते हैं कि आपका पेट जो है लंबाई में निकलता है, ऊपर से लेकिन नीचे की तरफ लटका हुआ। वहीं अगर गर्भ में बेटी होती है ना तो आपके पेट का आकार जो होता है वो फुटबॉल की तरह गोल होता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है और इसको काफ़ी हद तक सटीक माना जाता है कि अगर पेट का आकार आपका नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है तो लड़का, वहीं अगर पेट का आकार गोल गोल है तो लड़की। सेकेंड जो सिम्टम होता है, जो अंतर दिखता है पेट में, वो होता है कि जो गर्भ में बच्चा है वो राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है। अगर गर्भ में बेटा होता है ना तो आपका राइट साइड यानी कि दाहिना जो अंग होता है ना वो आपके बाएं पेट से थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। जैसे आपका पेट देखिए, अगर 2 हिस्से में बीच से नाभि से हम बांट देते हैं तो दाहिना और बायां, अगर दाहिना वाला पेट जो है ना बाएं से थोड़ा सा ऊंचा उभरा हुआ महसूस होता है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बाएं साइड का जो पेट है वो दाहिने से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट सिम्टम की कि वो क्या बदलाव आता है। वो होता है आपका पेट जो है वो, आपके गर्भ में जो बच्चा है ना वो ऊपर की तरफ आपको फील हो रहा है या नीचे की तरफ। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। जैसे हमने दाहिना बायां साइड देख के पता किया, वैसे ही हम ऊपर या नीचे बच्चे की जो हलचल है, जो एक भारीपन है, जो खिंचाव है, तनाव है, या कहते हैं ना बच्चे का होना जहाँ महसूस करता है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बेटा होता है ना वो पेट के निचले हिस्से में रहता है, वहीं अगर गर्भ में बेटी होती है ना तो वो पेट के ऊपर वाले हिस्से में होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अपना बच्चा कहाँ महसूस होता है, नाभि के ऊपर या नाभि के नीचे। नाभि के नीचे अगर आपको उसकी हलचल, उसका किक, इसका मूवमेंट, ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं ना तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बच्चे का किक जो है, मूवमेंट है, उसकी हलचल जो है नाभि के ऊपरी हिस्से में महसूस हो रहा है ना तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि जो गर्भ में पल रहे बच्चे के जेंडर से रिलेटेड जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो तीसरे महीने के बाद यानी चौथा महीना जब लगता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर लगता है ना, तभी आप पता कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 महीने में अल्ट्रासाउंड भी नहीं बता सकता है कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो ये सारे लक्षण आपको तीसरा महीना कंप्लीट होने के बाद जब चौथा 5वां महीना लगता है ना तब भी नोटिस करना है, तभी आप कंफर्म हो पाएंगे कि लड़के का सिम्टम है या फिर लड़की का सिम्टम है।
उससे पहले अगर कोई आपको बता रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, नहीं बता सकता है कोई। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके गर्भावस्था के दौरान आपके पेट पे जो लाइन बनती है ना, उसको भी देख के आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, 2 चीज़ों को आपको नोटिस करना पड़ता है कि आपके गर्भावस्था के दौरान आपके गर्भ पे यानी आपके पेट पे जो लकीर बनती है उसकी लंबाई क्या है और वो कैसी बनी हुई है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे अगर गर्भ में बेटा होता है ना, तो आपके पेट पे जो एक लाइन होती है ना, गाढ़ी काली लाइन, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ औरतों पे बहुत गाढ़ी होती है, कुछ पे हल्की होती है, कुछ पे नहीं भी दिखती है, कुछ लोगों की बहुत जल्दी दिखने लगती है, कुछ की लेट दिखती है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो गाढ़ी लाइन बनती है ना, इससे बच्चे के स्वास्थ्य पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको लेट दिखता है या नहीं दिखता है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जिनको दिखता है उसकी मैं बात करती हूँ। अगर वो लाइन बिल्कुल सीधी होती है ना ऊपर से नीचे तक, तो कहते हैं कि ये गर्भ में लड़का होने का सटीक लक्षण होता है। वहीं अगर आपका जो लकीर है वो कहीं से भी टेढ़ी है या घुमावदार है, इस टाइप से अगर आपको अपने पेट पे वो लकीर दिख रही है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं उसके लेंथ की यानी लंबाई की बात करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर लकीर आपके चेस्ट ब्रेस्ट से जस्ट नीचे से शुरू होके पूरी लकीर नीचे तक बनी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन और पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक बनी हुई है, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर लाइन आधी या बिल्कुल पेट के नीचे नीचे या पेट के ऊपर तक ही बनी हुई है ना, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके पेट पे जो लकीर बनी है वो नाभि से सीधी है, कितनी है, लेंथ क्या है उसका, टेढ़ी तो नहीं है। तो इससे भी आप आसानी से पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या बेटी। एक चीज़ मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि ये जो सिम्टम्स हैं ये मोस्ट ऑफ औरतों में पाया जाता है। कई बार ये ऑपोजिट जेंडर में भी मिल जाता है। जो मैंने लड़के के लिए बताया, हो सकता है कि आपके गर्भ में बेटी हो तब ये सिम्टम्स मिल गए हों। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका अपना एक्सपीरियंस अगर अभी तक रहा है तो क्या, और अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन सिम्टम्स में से कौन सी लक्षण आपको अपने अंदर दिख रहा है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को एक बार विजिट करिए। उस पर आपके काम की, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली है। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।